फिल्म कांतारा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग इकोसिस्टम है। ये भक्ति और प्रकृति से बुनी एक टैपेस्ट्री है। पत्तों की सरसराहट एक डिवाइन विस्पर लग सकती है, गांव वाले की पुकार एक प्रेयर की तरह गूंजती है। जंगल सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, ये एक कैरेक्टर है। ये डेटी, ह्यूमैनिटी और जमीन के बीच के इटर्नल ड्रामा का विटनेस है। कहानी एक रिमोट कोस्टल विलेज में सेट है, जहां जीवन एंशिएंट कस्टम्स के साथ चलता है। यहां देवा दैवा सेंट्रल क्वेश्चन, इस जंगल का गार्डियन कौन है? हमें अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना होगा, प्यूरानिक पैंथियन से फोल्कलोर की हाइपरलोकल दुनिया में। गांव वालों का कनेक्शन ओनरशिप नहीं, कस्टोडियनशिप है। कांतारा की स्पिरिचुअल वर्ल्ड का दिल भूता कोला के रिदम पर धड़कता है, एक वाइब्रेंट और एंशिएंट रिचुअल जो सिर्फ एक परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा है। यह एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, अ लिविंग कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां डिवाइन सीधे मॉर्टल्स के अफेयर्स में इंटरफियर करता है। इस ट्रेडिशन में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से एक ट्रेन्ड परफॉर्मर ट्रांसफॉर्म होता है। देवा एक लोकल स्पिरिट या डेमीगॉड के लिए एक टेम्परेरी वेसल बन जाता है। फिल्म इस प्रोसेस को मेटिकुलसली इलस्ट्रेट करती है। इलैबोरेट मेकअप जो एक ह्यूमन फेस को एक डिवाइन मास्क में बदल देता है, फायरी टॉर्च लाइट जो डार्कनेस को चीरता है, और फ्रेनेटिक पावरफुल डांस जो एक अदरवर्ल्डली एनर्जी को चैनल करता हुआ लगता है। गांव वालों के लिए कोला परफॉर्म करने वाला आदमी ह्यूमन नहीं रहता, वह दैवा बन जाता है, और उसके शब्द उसके अपने नहीं होते, बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड से प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं जो एब्सोल्यूट ट्रूथ और अथॉरिटी का वेट रखते हैं। दैवा की यह ट्रेडिशन एक ऐसे वर्ल्ड व्यू में रूटेड है जहां नेचर एक सेंटिएंट बीइंग है। दैवा जैसे पांजुरली और गुलिगा स्थाना सेक्रेड प्लेस के गार्डियंस हैं। वे जमीन और उन्हें पूजने वाली कम्युनिटी से बंधे हैं। उनका रोल धर्म या कॉस्मिक ऑर्डर को लोकल स्केल पर बनाए रखना है। वे लैंड डिस्प्यूट्स सुलझाते हैं, गांव को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाते हैं, और फॉरेस्ट की सैंक्टिटी और ह्यूमन नीड्स के बीच बैलेंस इंश्योर करते हैं। नैरेटिव हमें शिवा से मिलवाती है। वह हंटर है, वह रिबेल है, वह रिलक्टेंट पार्टिसिपेंट है। उसका नाम महादेव की याद दिलाता है। वह शुरुआत में डिवाइन को रिजेक्ट करता है। प्रोफेन सेक्रेड ह्यूमन डिवाइन, यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज बनता है। फिल्म हमें मिस्ट्री में इनवाइट करती है। क्या यह मैनिफेस्टेशन है या एंसेस्ट्रल जीनियस लोसी? ये कहानी एक थ्रिलिंग एक्शन है और एक मिथोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन भी। गॉड यही है, जमीन में, पेड़ों में, वाइल्ड बोर की दहाड़ में, और एक आदमी के दिल में। वहीं से जर्नी शुरू होती है। जबकि फिल्म तुलुनाडु की स्थानीय परंपराओं में गहराई से रूटेड है, ये मास्टरफुली आइकॉनोग्राफिक क्लूज की एक ट्रेल स्प्रिंकल करती है। ये क्लूज महादेव या शिव की मिथोलॉजी के साथ रेजोनेट करती है। ये लेयरिंग कहानी को रीजनल फोक टेल से एक पैन इंडियन स्पिरिचुअल माइक्रोकॉज्म बनाती है। प्रोटैगनिस्ट का नाम शिवा, एक ओवर्ट पावरफुल लिंक। वह सिर्फ नाम नहीं, वह डेटी के रॉ अनटेम्ड प्राइमल एस्पेक्ट्स एम्बॉडी करता है। कैलाश जैसी विल्डरनेस में गणों से घिरे शिवा जंगल में एट होम है। वह अपने डोमेन का किंग है, सिविलाइज्ड नॉर्म्स से बाहर। उसका एक्सप्लोसिव एंगर, लॉयल्टी टू हिज पीपल, कैपेसिटी फॉर इमेंस सैक्रिफाइस, ये सब महादेव के आर्केटाइपल क्वालिटीज को मिरर करते हैं। फिल्म की विजुअल लैंग्वेज शेवाइट इमेजरी से भरपूर है। त्रिशूल, त्रिशूला, रिचुअल इम्प्लीमेंट्स, मार्किंग्स, थ्री-pronged shapes in landscape। दूसरा सिंबल क्रेसेंट मून। क्लाइमैक्स में कैमरा शिवा के चेहरे को चांद के खिलाफ फ्रेम करता है। शिवा अक्सर मिट्टी और राख से ढका दिखता है, मिट्टी से ढका, राख से ढका, जो ऐश स्मियर्ड एस्थेटिक की छवि इवोक करता है। महादेव का क्लासिक आर्क, सुप्रीम एस्थेटिक, डीप मेडिटेशन, वर्ल्डली इंडिफरेंस until awakened by pleas or devotion। प्रोटैगनिस्ट शुरू में लेगेसी रिजेक्ट करता है, इग्नोरेंस एंड रिबेलियन, फिर पर्सनल लॉस के बाद डिवाइन रियलाइजेशन। गुलिगा रॉ अनटेम्ड पावर, जस्टिस का टेरिफाइंग एब्सोल्यूट रूप। कांतारा के दिल में चमकता केंद्रीय प्रश्न, क्या दैवा महादेव का अवतार है या एक अलग एंसेस्ट्रल स्पिरिट? दो समान रूप से वैलिड पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है।
जैसे एक ही पहाड़ से दो नदियां बहती हैं, लेकिन समुद्र तक अलग रास्ते बनाती हैं। पहला पर्सपेक्टिव, जो क्लासिकल प्यूरानिक और डिवोशनल थॉट में है, फिल्म की घटनाओं को डिवाइन इंटरवेंशन मानता है। स्थानीय दैवा, पांजुरली, गुलिगा बस रीजनल नाम और रूप है। यह हिंदू मिथोलॉजी का कॉमन थीम है, जहां अल्टीमेट रियलिटी अनेक रूपों में मैनिफेस्ट करता है। यह रीडिंग फिल्म के क्लाइमैक्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाती है। क्लाइमैक्टिक सीक्वेंस, पावरफुल सॉन्ग वराह रूपम पर सेट, यह सिर्फ फाइट नहीं बल्कि थियोलॉजिकल स्टेटमेंट है। शिवा ट्रांसफॉर्म होता है, वह दहाड़ता है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाता है और पांजुरली को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। यह जेस्चर उसकी सुप्रेमेसी को स्थापित करता है। विजुअल क्यू, क्रेसेंट मून। विजुअल क्यू, थर्ड आई। ऑडिटरी क्यू, प्राइमल स्क्रीम, प्यूरानिक मैनिफेस्टेशन के प्रमाण। दूसरा पर्सपेक्टिव, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फोल्क ट्रेडिशंस। इस कोण से दैवा ऑटोनोमस और एंशिएंट एंटिटी है। दैवा पूजा वैदिक ट्रेडिशंस के आने से पहले थी, प्यूरानिक ट्रेडिशंस के आने से पहले थी। ये स्पिरिट्स अक्सर एंसेस्ट्रल हीरोज, क्लैन के गार्डियंस, नेचर की शक्तियां के पर्सोनिफिकेशंस। कांतारा का क्लाइमैक्स सिनेमैटिक और मिथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग में एक मास्टर क्लास है, एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल इवेंट। फिल्म के सिमरिंग थीम्स, जमीन, फेथ, जस्टिस, आइडेंटिटी, एक फायरी क्रिशेंडो में फूटते हैं। शिवा दिखने में हारा हुआ, वह दैवा की स्पेक्ट्रल क्राई सुनता है। उसके भीतर कुछ टूटता है और फिर से जन्म लेता है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एड्रेनलिन नहीं, डिवाइन पोजेशन। वह उठता है, गुलिगा दैवा के वेसल के रूप में, शरीर कंटोर्ट, आंखें अदर वर्ल्डली फायर, आवाज गटरल रोर, ह्यूमन और डिवाइन दोनों। यह सीक्वेंस सेल्फ के डिसोल्यूशन का पावरफुल डिपिक्शन है। फियर्स, डाउट्स, रिबेलियस इंस्टिंक्ट्स कंज्यूम हो जाते हैं। दैवा की ओवरवेलमिंग पावर उसे इंगल्फ करती है। वह कॉस्मिक जस्टिस का इंस्ट्रूमेंट, जंगल के रेज का एम्बॉडीमेंट बनता है। मूवमेंट सब ह्यूमन नहीं, वेंजेंस के गॉड का एलिमेंटल डांस। यह लड़ाई रिचुअलिस्टिक क्लेंजिंग है। हर वार इनजस्टिस की पीढ़ियों के लिए स्ट्राइक, सेक्रेड स्पेस की रेक्लेमेशन। जब ह्यूमन जस्टिस फेल हो जाती है, एंशिएंट और प्राइमल लॉ काम करता है। कल्मिनेशन, नाउ पोजेस्ड, शिवा गुलिगा के रूप में और पांजुरली बोर दैवा की स्पिरिट। उनका इनकाउंटर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यूनियन। गुलिगा पांजुरली को शांत करता है, गले लगाता है, कंधों पर उठाकर जंगल में ले जाता है। वे डार्कनेस में गायब, एनर्जीज हार्मोनाइज। जंगल में गायब होना, इंडिविजुअल का कलेक्टिव के प्रति सरेंडर। कांतारा एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड प्रेमिस पर काम करती है। धरती की एक मेमोरी है और उसका अपना जस्टिस सिस्टम है। ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस फेल, लैंडलॉर्ड जाली दस्तावेज, लीगल लूप होल्स, पुलिस इंक्रोचर्स के रूप में देखती, फॉर्मल कोर्ट्स दूर। इस वैक्यूम में एंशिएंट एलिमेंटल जस्टिस असर्ट करता है। दैवा का जस्टिस प्रकृति के जस्टिस से जुड़ा, डिक्री रिटन स्टैट्यूट्स पर नहीं, राजा और जंगल की स्पिरिट के सेक्रेड प्रॉमिस पर। नेचर के खिलाफ ट्रांसग्रेशन सिंस हैं जो रेट्रिब्यूशन इनवाइट करते हैं, मौतें इम्यून रिस्पॉन्स जैसी। मॉडर्न प्रॉपर्टी व्यू को चैलेंज, जंगल कॉन्शियस एंटिटी। दैवा उसकी आवाज और आम, मुरली स्टेट और सेक्रेड के बीच ब्रिज बनता है। लॉज, बफर्स, रेगुलेशंस, नोबल इंटेंट पर मेथड्स टकराते हैं। वह दैवा की शक्ति विटनेस करता है, पहचानता है कि गांव वाले डिस्ट्रॉयर नहीं, एंसेस्ट्रल गार्डियंस हैं। अंत तक वह बिलीफ्स का सम्मान करता है, उनका फेथ इफेक्टिव कंजर्वेशन टूल। जस्टिस रेस्टोरेटिव, पैक्ट ऑनर्ड, जमीन लौटती है। आखिर में कांतारा बुद्धिमानी से अपने केंद्रीय रहस्य का कोई डेफिनेटिव सिंगुलर आंसर नहीं देती। क्या दैवा महादेव का अवतार है? फिल्म इस सवाल को फेथ और फोल्कलोर के बीच के सेक्रेड स्पेस में लटका देती है, जिससे हर व्यूअर अपनी सच्चाई खोजे। यह एम्बिग्युइटी ताकत है। डिविनिटी निश्चित नहीं, गॉड फैक्ट नहीं, दिल में अनुभव की रियलिटी है। दो पॉसिबिलिटीज, पुरानिक देवा, लोकल दैवा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। शायद जमीन की स्पिरिट ही महादेव का स्थानीय नाम है। शायद सभी गॉड्स एक ही डिवाइन कॉन्शियसनेस की एकोज हैं। डिवाइन दूर नहीं, नेचर की सैंक्टिटी, कम्युनिटी की स्ट्रेंथ,
और कहानियों की पावर में। बिलीफ सिस्टम, मिथोलॉजी हो या रिलीजन, फैंसीफुल टेल्स नहीं। इकोलॉजिकल विजडम, सोशल जस्टिस, मॉरल करेज को प्रिजर्व करने की सोफिस्टिकेटेड कल्चरल टेक्नोलॉजी है। दैवा रियल है क्योंकि फेथ उसे रियल बनाता है। पावर, जमीन से बंधन में मैनिफेस्ट, वंडर और एक परसिस्टेंट क्वेश्चन, हमारे गॉड्स कहाँ रहते हैं? वे प्रॉमिसेस, ट्रेडिशंस और रिस्पेक्ट में रहते हैं। हम मास्टर्स नहीं, धरती के बच्चे हैं।